कितना तेज बोलना है? अब सही है? अब सही है हंस? ओके। सो आज का हमारा टॉपिक है भाई किडनी स्टोन्स और इसकी रेमेडीज। इसकी हम डिटेल में डिस्कस डिस्कस करेंगे। सो चलें, अभी तक 8 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों को एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नून एकेडमी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। वालेकुम अस्सलाम मेजबीन। और ओके, आज का हमारा टॉपिक है किडनी स्टोन्स के ऊपर। सो किडनी नॉर्मल काम कैसे करता है, ये तो हमने डिटेल में देख लिया। ठीक है। अच्छा, किडनी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई एम फीलिंग वेल, कुछ गुजारा लाइक है। ये वाले फंक्शंस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, राइट? ये वाले जो फंक्शंस हैं किडनी के, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे। एक और स्लाइड है, इसमें भी तकरीबन समहाउ चीज़ें वही हैं। ठीक है, बस थोड़ा बहुत आगे की कुछ चीज़ें थोड़ी चेंज वेंज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट होता है उसका, यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सक्रीशन ऑफ स्ट्रेंज सब्सटेंसेस। ठीक है। स्ट्रेंज सब्सटेंसेस जैसे मेडिसिन हो गई, या जीनोबायोटिक्स। जीनोबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम अनइंटेंशनली ले लेते हैं। ठीक है, अनइंटेंशनली, जैसे फॉर एग्जांपल फूड चेन के थ्रू हमारे पास कई बार जो है वो एंटीबॉडीज, सॉरी, जो पेस्टिसाइड्स होती हैं वो आ जाती हैं। वालेकुम अस्सलाम साहर सलीम। आज दो जहर हैं क्लास में, एक कोई सईदा जहर है और एक सहर सलीम। तो जहर जहर मिलकर जहर का स्क्वायर हो जाएगा, एंड इट विल बी मोर लिथल। ओके। सो एक्सक्रीशन ऑफ एक्सकेस ऑर्गेनिक एंड अनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये फंक्शंस वही हैं समहाउ जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो आई थिंक इनको दोबारा देखना कोई इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं है। मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग ये देख लेना। ठीक है। वही चीज़ें, समहाउ वही चीज़ें हैं हमारे पास। आगे हम डिस्कस करते हैं किडनी स्टोन्स के बारे में। यस। क्या होता है भाई किडनी स्टोन्स? किडनी में पत्थर आ जाता है। बेटा फर्स्ट चैप्टर का ये प्रॉबेबली कुछ अभी हमने जस्ट स्टार्ट ही किया है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। हमने किडनी से स्टार्ट किया है। वालेकुम अस्सलाम शॉर्डनबर्ग। मैंने निक नेम अभी तक किसी का नहीं रखा, वो लाइब्रेरी रखा, एक का मरियम नवाज रखा और एक जहर रखा, और कुछ नहीं रखा। अभी देखते हैं। सो किडनी स्टोन हमारे पास क्या होता है? तो यस, व्हाट इज किडनी स्टोन? यस, किडनी स्टोन किसे कहते हैं हम? कोई आइडिया है? थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, क्योंकि नॉर्मली पॉपुलेशन में हमें पता लग कि भी हमारे गुर्दे में पथरी है, ये हो है, वो है। देखिए हमारे पास किडनी स्टोन क्या होता है। किडनी स्टोन्स आर हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन मिनरल मटेरियल दैट स्टिक टुगेदर टू फॉर्म स्मॉल पेबल्स। ठीक है, विद इन द किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट। तो किडनी स्टोन हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ये क्या हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के ऊपर ना, छोटा पहले से एक छोटा सा पेबल बनाती हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, और ज़्यादा अकोमुलेशन होती है इनकी, एक्सेस जब होता है ना तो और ज़्यादा एकोमुलेशन होता है, होता है, होता है, होता है, और अल्टीमेटली ये एक छोटा सा स्टोन की फॉर्म ले लेता है। ठीक है, एक, इसी को हम कहते हैं किडनी स्टोन। और ये हार्ड होता है एंड क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है। अच्छा, किडनी के जो स्टोन्स होते हैं वो उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसे हमारे पास कैल्शियम के स्टोन, तो ये कैल्शियम के मिनरल से बनेंगे, C+2 के। ठीक है। यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड जो हमारे पास होता है ना वो वाटर के अंदर बहुत कम सोल्यूबल होता है। तो यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन, अगर कोई जो लोग ज़्यादा मीट कंज्यूम कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा, और यूरिक एसिड उनकी बॉडी से सही से बाहर नहीं जा रहा, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट होता है और उससे भी स्टोन बनता है। एक स्टोन होते हैं जिन्हें हम स्ट्रूवाइट्स कहते हैं। ठीक है। स्ट्रूवाइट्स वो स्टोन्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन की वजह से होता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना, वो कुछ ऐसे मिनरल सिक्रीट करते हैं, वो मिनरल्स क्या हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता किडनी में डिपॉजिट होना स्टार्ट होते हैं और अल्टीमेटली दे टर्न्स इनटू अ बिग स्टोन। ठीक है। तो इन्फेक्शियस स्टोन्स आर कॉल्ड, इन्फेक्शियस स्टोन जो होते हैं दे आर कॉल्ड स्ट्रूवाइट्स। और कुछ टमाटर के अंदर कुछ अमीनो एसिड जो सिस्टीन होता है,
सिस्टीन की वजह से कुछ स्टोन डेवलप होते हैं, उन्हें हम सिस्टीन स्टोन कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम अक्सा, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। जी जी, सही तो अक्सा गुल, सही तो वेलकम। ठीक हो गया। तो हमारे पास किडनी स्टोन क्या है? दीज आर हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल मटेरियल, जो कि एक दूसरे के ऊपर स्टिक टुगेदर होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। अल्टीमेटली एक स्मॉल पेबल बनता है, और अल्टीमेटली फिर वो जाके किस में कन्वर्ट होता है? एक किडनी स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, किडनी स्टोन, रीनल स्टोन या रीनल कैलकुलाई, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। आपको किडनी स्टोन से नाम आ सकता है, रीनल स्टोन से आ सकता है, या फिर वो ये बोल सकता है कि रीनल कैलकुलाई, ठीक है। यूरिक एसिड से कैसे बनते हैं आगे हम देखेंगे कि कैसे बनते हैं स्टोन, ठीक है। अच्छा, ये स्टोन कहीं भी हो सकता है, किडनी में भी हो सकता है, यूरेटर में भी हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में भी हो सकता है, तो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? यस, अब हमारे पास देखें क्या है। हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट स्टोन्स है ना, उनको ज़रा देखें। सबसे मेजॉरिटी जो स्टोन्स होते हैं ना, 70% जो स्टोन्स होते हैं, वो किससे बने होते हैं? वो कैल्शियम ऑक्जिलेट या कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन होते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्जिलेट या कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स होते हैं। आगे शायद नेक्स्ट स्लाइड में शायद दिए भी है। यस, इस वाली स्लाइड में देखें ज़रा। अराउंड 70 to 80% जो किडनी के स्टोन है वो किससे बनते हैं? कैल्शियम से बनते हैं। कैल्शियम कहीं ऑक्जेलेट के साथ मिल जाए या कैल्शियम फॉस्फेट के साथ मिल जाए, तो 70-80% जो स्टोन्स होते हैं वो इसकी वजह से बनते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, दीज आर द मेजर कंट्रीब्यूटर। और ये एमसीक्यूज में आता भी है कि भाई मेजॉरिटी टाइप पे किससे बनते हैं हमारे पास। हाँ, ये बात करते हैं कि क्यों बनते हैं, अभी डिस्कस करेंगे हम कि किडनी स्टोन बनते क्यों हैं। पहले ज़रा देखेंगे कि इस परसेंटेज वाइज कितने स्टोन्स हैं। तो 70 to 80% जो है वो स्टोन्स किसकी वजह से होते हैं? कैल्शियम ऑक्जिलेट और कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से। ओके। दूसरे स्टोन हैं स्ट्रूवाइट स्टोन्स। अच्छा, नीचे नीचे इनकी डिटेल भी लिखी हुई है। कैल्शियम फॉर विटामिन डी, ठीक है। कैल्शियम और विटामिन डी डाइटरी सप्लीमेंट्स, फूड वेरी हाई इन ऑक्जिलेट, ठीक है। और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं ना, उनमें ऑक्जिलेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। वो ऑक्जिलेट आता है, ऑक्जिलेट क्या होता है? C2H2O-2। वो किसके साथ मिल जाता है? कैल्शियम के साथ मिल जाता है। कैल्शियम +2, ये -2 बना देता है कैल्शियम ऑक्जिलेट। और ये कैल्शियम ऑक्जिलेट आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है? किडनी के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है, होता है, होता है, होता है, होता है, और अल्टीमेटली ये एक स्टोन की फॉर्म ले लेता है, ठीक है। यस, कैल्शियम ऑक्जिलेट, सिर्फ कैल्शियम नहीं, ठीक हो गया। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो जिनके किडनी में स्टोन होता है, उन्हें जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उन्हें खाने से अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इनमें हाई क्वांटिटी ऑक्जेलेट की होती है। जैसे एवोकाडो हो गया, डेट्स हो गई, ग्रेप फ्रूट, कीवी, ऑरेंज, रेस्बेरीज, स्पिनच मतलब पालक, टोमेटो सॉस वगैरह, इन सब के अंदर ऑक्जेलेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और ये ऑक्जेलेट क्या होता है? जब ऑक्जेलेट ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपर ऑक्जिलेरिया। हाइपर ऑक्जिलेरिया, ठीक है। जब हाइपर ऑक्जिलेरिया होता है, तो इसके बाद क्या होता है? अल्टीमेटली जो ऑक्जिलेट हो वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होता होगा बॉडी के अंदर, बॉडी से बाहर। लेकिन हमें पता है कैल्शियम भी होता है, तो ये किडनी में कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्जिलेट बना लेता है, और इस वजह से वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट होते 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 अल्टीमेटली एक स्टोन बन जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ये किडनी का स्टोन बनता है। और मेजॉरिटी जो स्टोन्स होते हैं वो किसके होते हैं? कैल्शियम ऑक्जिलेट और कैल्शियम फॉस्फेट की, ठीक हो गया। लगभग 10% के आसपास जो स्टोन्स होते हैं किडनी के, वो स्ट्रूवाइट्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रूवाइट्स या इन्हें हम इन्फेक्शियस स्टोन भी कहते हैं। कौन से स्टोन्स? इन्फेक्शियस स्टोन, ठीक है। कई बैक्टीरिया का इन्फेक्शंस होता है, तो ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शंस भी हमारे पास क्या करवा सकता है? स्टोन बना सकता है। और ये भी किससे बना होता है? मैग्नीशियम, अमोनियम और इन्हीं फॉस्फेट से बना होता है। इसकी कॉम्पोजिशन भी समहाउ ऐसी ही होती है, ठीक हो गया। अराउंड 10% जो स्टोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? इन्फेक्शियस स्टोन्स या स्ट्रूवाइट्स होते हैं। तो यहाँ देखें, जो बैक्टीरिया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन,
प्रोटियस मर्बेलिस, क्लेब्सिella नमूनियाe, इंटेरोबैक्टर और सूडोमोना एरिजिनोसा। ये वो बैक्टीरिया हैं, अगर इनसे यूटीआई हो गया यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये वाले मिनरल्स मैग्नीशियम फॉस्फेट अमोनियम वाले मिनरल रिलीज करते हैं। वो मिनरल्स आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, और डिपॉजिट होने के बाद अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है, स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। बेटा रिफ्रेश कर लो, एनजेक रिफ्रेश करके चेक करो। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम फॉस्फेट वाले स्टोन और स्टोन वाले। ओके, मैं कर लेता हूँ। नाउ विजिबल। स्ट्रूवाइट में रिपीट कर रहा हूँ। स्ट्रूवाइट्स हमारे पास जो स्टोन्स होते हैं ना, स्ट्रूवाइट्स, उन्हें हम इन्फेक्शियस स्टोन कहते हैं। कौन सा स्टोन? इन्फेक्शियस। तो ये जो बैक्टीरिया हैं, इनकी वजह से कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, प्रोटियस मर्बेलिस, क्लेब्सिella नमूनियाe, इंटेरोबैक्टर और सूडोमोना एरिजिनोसा, ये बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो क्या रिलीज करते हैं, जो मैग्नीशियम वाले अमोनियम और फॉस्फेट वाले मिनरल रिलीज करते हैं। ये वाले मिनरल्स आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट होते हैं एक्सेसिवली, और आहिस्ता आहिस्ता क्या बनता है, स्टोन बनता है। हेलो हेलो, ऑडिबल विजिबल? हेलो हेलो, ऑडिबल विजिबल, आवाज आ रही है अब मेरी? हेलो हेलो हेलो। ओके। सो किसी ने बोला कि भाई स्ट्रू वर्ड्स को दोबारा से रिपीट कर दें। तो स्ट्रू वर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रू वर्ड्स वो स्टोन्स होते हैं जो इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं, ठीक है। कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से स्ट्रू वर्ड्स होते हैं। तो प्रोटियस मिर्बेलिस, क्लेब्सिella नमूनियाe, एंटेरोबैक्टर और सूडोमोना एरिजिनोसा, ये वो बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से क्या होगा, ये बैक्टीरिया क्या रिलीज करते हैं, ये बैक्टीरिया ये वाला मिनरल रिलीज करते हैं, ठीक है। ये जो मैग्नीशियम और अमोनियम ये वाला जो वो होता है, इस मिनरल को रिलीज करते हैं। और ये मिनरल जो है वो महजबीन, मैंने अभी अभी रिफ्रेश किए जस्ट, ये मिनरल्स आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट होते हैं, और अल्टीमेटली ये बड़ा सा वो बना देते हैं। जी जी, ये बैक्टीरिया हैं प्रोटस मिर्बेलिस, क्लेब्सिella नमूनियाe, इंटेरोबैक्टर और सूडोमोना एरिजिनोसा। ये वो बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से क्या होता है, किडनी में इन्फेक्शियस स्टोन बनते हैं। और अराउंड 10% जो स्टोन्स होते हैं वो स्ट्रूवाइट्स होते हैं या इन्फेक्शियस स्टोन होते हैं। ये एमसीक्यूज में आता है कि भाई कितने परसेंट, 70 to 80% जो स्टोन है वो किसकी वजह से होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट या कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से होता है, ठीक है। 10% स्टोन जो होते हैं वो इन्फेक्शियस होते हैं, उन्हें हम स्ट्रूवाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। और 9% जो स्टोन्स होते हैं वो यूरिक एसिड की वजह से होते हैं, ठीक है। कभी क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मीट खाते हैं ना, एक्सेसिव मीट की वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। और ये वाला यूरिक एसिड अगर एक्सेस में बनेगा, तो ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, ठीक है। तो आपको पता है जो चीज़ वाटर के अंदर सोल्यूबल ना हो तो वो क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। जैसे आप लोग क्या करें, एक कोई सा भी कंटेनर लें, उसके अंदर कुछ मिट्टी डाल दें, उसको घुमाएं, फॉर अ वाइल वो घूमेगी, और उसके अंदर डिजॉल्व नजर आएगी आपको, लेकिन छोड़ेंगे तो दोबारा नीचे बैठ जाएगी। चले मैं दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ भाई अब दोबारा अब दोबारा से रिफ्रेश किया है, अब देखो, अब विजिबल। कुछ बच्चों के नेट का भी मसला होता है। ओके चलें, गुड, शुक्र है भाई, शुक्र है मेजबीन, तुम्हारा मसला हल हो गया, वरना आप फिर बोलती सर ये क्या कर दिया आपने, आसमान सर पे उठा ली थी छोटे बच्चों की तरह। ओके। सो कई बार हम एक्सेस मीट का यूज़ करते हैं ना, जो रेड मीट होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ये अमाइनो एसिड, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन ये होता है, और इनकी मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड बनता है। ये जो यूरिक एसिड होता है ना, ये यूरिक एसिड जब एक्सेसिव हो जाता है ना बॉडी के अंदर, तो ये फिर क्या होगा, वाटर में तो ये कम इनसॉल्यूबल होता है,
तो ये क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि ये बिल्कुल ही एक सॉलिड बन जाएगा। तो अराउंड 9% जो स्टोन्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, यूरिक एसिड की वजह से होते हैं। इसके बाद लास्ट है सिस्टीन, एक अमाइनो एसिड सिस्टीन होता है। ठीक है, तो एक हमारे पास ये क्या है, सिस्टीन वाले स्टोन। तो सिस्टीन हमारे पास एक अमाइनो एसिड होता है और ये टोमेटो के अंदर होता है, बाकी चीज़ों के अंदर भी होता है। तो दिस सिस्टीन, सिस्टीन के अंदर ये अमाइनो एसिड ज़्यादा होता है। अब बहुत ज़्यादा अगर इस तरह की चीज़ें कंज्यूम करेंगे तो सिस्टीन यूरिया होगा। व्हाट इज सिस्टीन यूरिया, मतलब हमारे यूरिन के अंदर सिस्टीन की अमाउंट बढ़ती है। जब सिस्टीन बढ़ता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है और अल्टीमेटली सिस्टीन वाला स्टोन बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। ये कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट वाले स्टोन कैसे बन रहे हैं, स्ट्रूवाइट्स वाले स्टोन कैसे बन रहे हैं, यूरिक एसिड वाले कैसे बन रहे हैं और सिस्टीन वाले कैसे बन रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? अरे यहाँ तक क्लियर है या नहीं? 12 लोग हैं क्लास में और दो तीन का रिप्लाई आ रहा है, बाकी सो रहे हैं क्या? लास्ट वाला ये सिस्टीन वाला, सिस्टीन हमारे पास एक अमाइनो एसिड होता है जो कि टोमेटो के अंदर होता है, बाकी चीज़ों के अंदर भी होता है। तो ये अमाइनो एसिड की अगर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, और ये एक्सेस हमारी बॉडी में रहेगा एक्सेसिवली, इसकी वजह से सिस्टीन यूरिया हो जाएगा, यानी यूरिन के अंदर सिस्टीन की अमाउंट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब ये ऐसा होगा तो हमारे पास क्या होगा, जब सिस्टीन यूरिया होगा तो ये सिस्टीन आहिस्ता आहिस्ता प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी उसमें से। इतना ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होती है वाटर के अंदर। तो जब सॉल्यूबल नहीं प्रेसिपिटेट आउट होगी तो अल्टीमेटली हमारे पास किडनी स्टोन बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ओके, यहाँ तक क्लियर है ना सब लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं। फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, यस, लेकिन उसकी वजह से स्टोन नहीं बनते। स्टोन मेजॉरिटी टाइम पे जो है वो स्ट्रूवाइट्स ही होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताइए कि देखो कैल्शियम वाले स्टोन, तो स्टोन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्सेस मिनरल कॉल्ड ऑक्जेलेट। ठीक है, कॉमनली फाउंड इन सम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड नट्स। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट वाले जो स्टोन्स है ना, वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल को अवॉइड करो, जैसे स्पिनच हो गया, साग हो गया। ठीक है, साग कभी खाया आप लोगों ने, साग? साग, डू यू पीपल हैव ईटन अ स्वाग, नहीं सॉरी, साग? हाँ, साग इज वेरी। साइमा खालिद, वेलकम टू द नून अकेडमी। वालेकुम अस्सलाम, पहले साग का जवाब दिया बाद में सलाम। ये क्या कर दिया आपने? ओके, इसके बाद देखें स्ट्रूवाइड्स, लेस कॉमन कॉज बाय इन्फेक्शंस इन यूरिनरी ट्रैक्ट, और ये बड़े हो जाते हैं। फिर यूरिक एसिड की वजह से जो स्टोन होते हैं, तो क्रोनिक डिहाइड्रेशन, हाँ अगर पानी पानी कम पी रहे हैं ना, तो उसकी वजह से जो है वो यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। भाई कंप्लेन कर करके थक गए हम, कर करके थक गए हम। चले मैं दोबारा बता दूंगा, यहाँ देखें, जो हमारे पास यूरिक एसिड स्टोन है वो किसकी वजह से होता है? ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जो प्रोटीन का हाई डाइट लेते हैं, प्रोटीन, क्योंकि अब प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड बनता है, और यूरिक एसिड की वजह से जब पानी कम होगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ भाई। बस हम रिफ्रेश रिफ्रेश ही खेलते रहेंगे, मुझे लग रहा है ऐसा। कई बार आप लोगों का नेट भी कमज़ोर होता है, उस वजह से भी विजिबल नहीं होती, इतने सारे स्टूडेंट्स को विजिबल है। ओके देन, नाउ विजिबल सबको?
नाउ विजिबल सबको? विजिबल? सब लोगों को विजिबल? आज अनाबिया नहीं है, अनाबिया अजीज। अनाबिया आई है आज? सईदा जहर? ओके। सो यस, इसके बाद देखें हमारे पास सिस्टीन वाले स्टोन। तो ये अमाइनो एसिड सिस्टीन अगर ब्लड में एकुमुलेट होना स्टार्ट हो जाए, यूरिन में एकुमुलेट होना स्टार्ट हो जाए, तो इसकी वजह से भी बन सकते हैं। जेंथीन एक और जो हमारे पास वो होता है, तो कई एक एंजाइम होता है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो जेंथीन की मेटाबॉलिज्म करवाता है। अगर वो एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो जेंथीन आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट होता है, तो इसकी वजह से बी स्टोन हो सकता है। और सिलिका के स्टोन भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी आप लोगों को जो स्टोन पता होने चाहिए, कैल्शियम वाले, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि 70% कंट्रीब्यूट करते हैं। स्ट्रोवाइट्स जो कि अराउंड 10% होते हैं। और सिस्टीन वाले जो स्टोन्स होते हैं वो अराउंड कुछ 1% के आसपास होते हैं, 1 से 3%। और यूरिक एसिड 9%। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, किडनी स्टोन के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो सिम्टम्स जो हैं वो वही होंगे। सीवियर पेन होगा लोअर बैक में। ठीक है। रिब्स के नीचे बिलो पेन, कमर में सीवियर पेन होगा। पेन रेडिएट टू द लोअर एब्डोमिनल रीजन। ठीक है। लोअर एब्डोमिनल रीजन में पेन होगा। पेन दैट्स कम्स इन द वेव एंड फ्लक्चुएट इन इंटेंसिटी। जैसे आप लोग कई बार कहते हैं ना कि मरोड़ आ गया, क्रैम्प्स। तो तो पेन ऐसा वेव की फॉर्म में आएगा और फ्लक्चुएट करेगा इन इंटेंसिटी, कभी बहुत तेज हो जाएगा, कभी बहुत कम हो जाएगा। और परसिस्टेंट नीड टू यूरिनेट, इन लोगों को क्या होगा, बार बार ये चीज होगी कि भाई हमें यूरिनेशन आ रही है। ठीक है। फिर यूरिनेटिंग मोर देन ऑफन। ठीक है, ऑफन ज्यादा। क्रैम्प्स की मल्टीपल वजूहात होती हैं। ठीक है, मैंने जस्ट समझाया आपको कि क्रैम्प्स की तरह की चीजें हो सकती हैं। ठीक है, वो आगे आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि टेटनस और ये कैल्शियम की वजह से जो चीजें होती हैं वो आगे देखेंगे हम। तो कंटिन्यूस उन्हें यूरिनेशन बार बार होगा। ठीक है, बार बार उन्हें जो है वो ये चीज होगी। बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन में क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी, पेन होगा। ठीक है। और यूरिन स्मॉल अमाउंट में आएगा। रेड पिंक और ब्राउन यूरिन। ठीक है, अगर किडनी स्टोन है तो इस तरह की चीजें होंगी। क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग यूरिन। ठीक है, यूरिन क्लाउडी हो सकता है। नोजिया वोमिटिंग हो सकती है। फीवर एंड चिल्स, अगर इन्फेक्शियस स्टोन्स हैं उनमें फीवर और चिल्स हो सकते हैं। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन। क्लियर है यहाँ तक सारे सिम्टम्स? वही नॉर्मल सिम्टम है जो एक लेमैन को भी पता होता है। ठीक है। अच्छा, हर एक चीज के लिए ना लोगों ने डेज वो किए हुए हैं या मंथ डेडिकेट किए हुए हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमारे पास क्या है, अक्टूबर का मंथ जो है वो किया हुआ उन्होंने। ठीक है। इसी तरह से किडनी की अवेयरनेस के लिए और किडनी के उसके लिए जो है वो मार्च वाला मंथ वो किया हुआ है, किडनी के अवेयरनेस के लिए और इन चीज़ों के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? रेड ब्राउन पिंक कलर क्यों होता है? पिंक कलर तो इसलिए होता है क्योंकि वो लड़कियों को पसंद है, पिंक कलर को। सॉरी। देखिए हमारे पास कलर डिफरेंट वजह से, डिफरेंट डिफरेंट वजूहात की वजह से आता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज की, डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं उसके पीछे। कई बार ऐसा होता है ना कि जो स्टोन होता है, स्टोन वो सॉल्ट की वजह, सॉल्ट, ये जो सॉल्ट है ना उनकी वजह से हो रहा है। अभी बहुत पार्ट रहते हैं जोलॉजी में। ये जो सॉल्ट होता है ना इन्हें कलरफुल होते हैं। ठीक है। आप लोगों ने कैल्शियम, सॉरी कॉपर सल्फेट देखा होगा, तो वो ब्लू कलर का जो होता है। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार जो उसके छोटे छोटे पीसेस यूरिन में आने लगते हैं, उसकी वजह से कलर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वो जो है ना उधर किडनी के जो टिश्यूज हैं उनके साथ ना क्या हो रही है, फ्रिक्शन हो रही है, रगड़ हो रही है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है,
रगड़, फ्रिक्शन, उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आपकी जो टिश्यू है वो डैमेज होगा, उसमें से थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आ सकता है साथ में। तो ब्लड आएगा तो आपको पता है यूरिन और ब्लड मिलके समहाउ ब्राउन पिंक इसी तरह का कलर देते हैं। ठीक है, तो ये रीजंस है। अब किडनी स्टोन की डायग्नोसिस क्या होती है भाई? डायग्नोसिस जैसे तशखीस, इलाज की तशखीस, फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्रैक्चर है, बोन फ्रैक्चर है तो एक्सरे करवाते हैं। किडनी का होगा तो क्या कराएंगे? यस, वेरी गुड। हम जो है वो अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड कराएंगे। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी स्कैन करा सकते हैं। ठीक है, टिश्यूज को देखने के लिए प्रॉपर कि कितना वो हुआ डैमेज। एमआरआई नहीं, एमआरआई नहीं करा सकते। ठीक है, यस। इसी के साथ साथ यूरिन टेस्ट, यूरिन टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, बट डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा इसमें? जो अल्ट्रासाउंड है वो, अच्छा एक्सरे भी करा सकते हैं इसमें हम। ठीक है, एक्सरे भी, एक्सरे से भी विजिबल हो जाएगा। जी बिल्कुल, यूरिन भी कराएंगे क्योंकि उससे हमें पता चलता है बहुत सारी चीज़ों का, कि यूरिक एसिड कितना है यूरिन के अंदर, बाकी सारी चीज़ें, स्टोन्स या सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कितनी है, तो उन चीज़ों को भी कराएंगे। तो ये चार पांच चीज़ें हैं जो कि डायग्नोसिस में यूज़ होंगी। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, यूरिन, सीटी स्कैन और यूरिन का पूरा टेस्ट। अच्छा, ब्लड का टेस्ट, जो ब्लड का जो वो होता है ना, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, सीबीसी, वो भी कराएंगे क्योंकि उसमें से भी काफ़ी चीज़ों का पता चलता है। अगर हमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम है ब्लड के अंदर, हाइपर कैल्सियूरिया है या हाइपर ऑक्सिलेरिया है, तो उस वजह से भी किडनी के स्टोन्स हो सकते हैं। तो उससे हमें कंप्लीट ब्लड पिक्चर से हमें ये चीज़ें पता लगेंगी। जी, एमआरआई जो होती है वो, यस, ब्रेन वगैरह से रिलेटेड। वालेकुम अस्सलाम। क्या सॉरी फॉर लेट, क्या कर रही थी आप? सॉरी डजंट मेक अ डेड मैन अलाइव, एक इंग्लिश का मुहावरा है। हम पाकिस्तानी सॉरी बोल के मतलब गलती करते हैं फिर बाद में सॉरी बोल देते हैं। इंग्लिश का एक मुहावरा है एक, कि भाई सॉरी डजंट मेक अ डेड मैन अलाइव, आप किसी को मार दो फिर सॉरी बोलो तो क्या हो जाएगा, उसका कंपनसेट हो जाएगा। ये एक तरीका मैं बताता हूँ। अपनी अम्मी के सामने जाओ, उनका सबसे जो फेवरेट सेटअप सेट है ना खाने का, मतलब ग्लास हो सकता है, कोई प्लेट हो सकती है। ठीक है, तो वो उठाओ उनके सामने और अम्मी की आंखों में आंखें डाल के उन्हें पूरा चैलेंज दे के गिलास उनके सामने ना, सामने गिरा दो फर्श पे। ठीक है, अब क्या होगा इसके बाद? गिलास हो जाएगा चूर मचूर, टूट जाएगा। और फिर अम्मी को बोल देना आई एम सॉरी, तो माफ कर देंगी वो माफ कर देंगी। माफ बिल्कुल भी नहीं करेंगी। समझे, वो दिन आप लोग का आखिरी दिन होगा। वेरी गुड हिबा, आपने चैलेंज भी दिया अपनी अम्मा को। और यस, फ्लाइंग चप्पल आएगी सही वाली। नहीं, उस दिन आप लोगों का शायद जिंदगी का आखिरी दिन हो। यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? नहीं हिबा, ऐसा कुछ नहीं है, जरा करके देखो, आज ये एक्सपेरिमेंट करके देख लो घर पे, लग जाएगा पता। आज ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, वीडियो बनाना जरा, ताकि हम भी फिर देख देख पाए। मेजरबीन ये एक्स हमने दिया है कि एक कांच का गिलास लो या अपनी अम्मी की जो भी फेवरेट चीज़ है जो कांच की हो, जो टूट टूट सके, उसको हाथ में लो, अम्मी की आंखों में आंखें डालो और बोलो कि मैं चैलेंज करती हूँ, चैलेंज दो उन्हें, और उसको गिरा दो, तोड़ दो। और फिर बाद में सॉरी बोलना कि सॉरी मम्मा, गलती हो गई, तो फिर वो माफ़ कर देंगी। ये वाला काम करना है मेजबीन, ये आप लोगों का टास्क है। ठीक है, आपका है और हिबा का टास्क। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? डायग्नोसिस वाले पार्ट तक क्लियर है सब लोगों को? अब आगे इसकी ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट आज मैं नहीं स्टार्ट कर रहा। ठीक है, अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दें, मतलब कोई साइड वाली प्रॉब्लम वो बता दें, नहीं तो ये
ट्रीटमेंट हम कल पढ़ेंगे, सही है। दो तरह की ट्रीटमेंट होती है, आप लोगों को बुक में सिर्फ एक गिवन है, हम दोनों को डिस्कस करेंगे। किडनी स्टोन्स की जो ट्रीटमेंट होती है वो दो तरह से होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। कई बार तो अब्बा से डराते हैं कि भाई आने दो, अब्बा को आने दो, वो बताएंगे आपको। सो किडनी की ट्रीटमेंट, अगर किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट की हम बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। सो ट्रीटमेंट की बात करें तो दो ट्रीटमेंट हैं किडनी स्टोन को करने के लिए। एक होता है लिथोट्रिप्सी, और एक होता है पीसीएनएल का प्रोसीजर, परकुटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। सो एक है परकुटेनियस नेफ्रोलिथोटमी और एक है एक्स्ट्राकोपोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। शॉर्ट में आप लोगों ने लिथोट्रिप्सी का नाम सुना होगा, या नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोगों ने सुना होगा लेजर ऑपरेशन। एग्जैक्टली दिस इज नॉट लेजर। वेरी गुड, आपकी अम्मी पीडीएम सपोर्टर है और आप पीटीआई की, वेरी गुड। स्लाइट इज नॉट विजिबल, श्वार्डनबर्ग। ओके श्वार्डनबर्ग। खैर है, कोई बात नहीं, अभी हमने पढ़ लिया। अभी और कुछ नहीं पढ़ा रहा ज़्यादा मैं, क्योंकि अब मेरा पढ़ाने का मूड नहीं है आज, तबीयत भी वैसी ही है। तो जस्ट इतना इनफ है आज के लिए। टाइम क्या हो रहा है अभी? इसके बाद जर्नल टॉक 42 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 20 मिनट बाकी। छुट्टी नहीं है, एमन एमन मेमन छुट्टी नहीं है। हाँ लाइब्रेरी आपका तो रख दी है। ट्रीटमेंट, दो ट्रीटमेंट है, इसको कल हम डिटेल करेंगे, ठीक है। एक लिथोट्रिप्सी है और एक परकुटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, कल इसको हम डिटेल करेंगे। लाइब्रेरी आ गया, उसका नाम आ गया, ठीक है। मरियम का नाम है अंटी, मरियम का नाम अंटी रख दिए। अब शक्लें भी नजर नहीं आ रही ना, कि शक्लों के हिसाब से बंदा नाम रखे। पीडीएफ में बुक चाहिए? न्यू बुक जो आई है उसकी बात कर रही हो? मरियम, मरियम नहीं आई आज क्लास में? मरियम नवाज। सो सैड। नहीं, हमारे बुक में नहीं है ये। आपने कहाँ से पढ़ा रास? ये कहाँ से पढ़ा रास? न्यू कोर्स का भाई कोई पता नहीं, ये काम कर रहे हैं, एंड पे जब सेशन खत्म हो जाएगा तब तक ये भेजेंगे सही शायद। रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है। अच्छा, इंडिया की लाइव क्लास में गए थे आप लोग? जी ऐसे ही है, ये लोग ऐसे ही करेंगे मुझे लग रहा है। अभी आ जाए हल्ला करे, अभी तक कोई अपडेट मेरे पास तो कोई नहीं है, भी आप लोगों के पास है तो शेयर कर दे। अच्छा, ओल्ड बुक का पीडीएफ। हाँ, मेरे पिछले सेशन में वहाँ इंडिया से बच्चे आते थे, दो तीन आते थे, और यहाँ मसले आ जाते थे फिर। कैमरा कैमरा कब ओपन करेंगे? ये तो वही वाली बात हो गई। यस अक्सा। कैमरा ओपन कर देंगे यार। वो कैमरे में वैसे ही इतनी छोटी सी शक्ल आती है, इतना, चलो थोड़ा बड़ा होता तो फिर भी। नहीं, कैमरा ओपन नहीं कर सकता मैं यार। आज दे दूंगा, मैं आज दे दूंगा। जी मैं पर्दा करता हूँ, बताया लोगों को। जी किसके पास अपडेट है भाई?
हाँ बिल्कुल, बहुत शर्माता हूँ मैं। आई एम अ शाय पर्सन, यू नो। पर्दा करता हूँ मैं। यू नो, हिजाब मेरे लिए बहुत वो था। कोई नहीं बेटा, थोड़ा सेटअप बना रहा हूँ मैं, फिर आऊंगा। शॉर्डनबर्ग क्या बोल रहा है, चाह रहे भाई? गुलाम दस्तगीर कुछ नहीं समझे, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, वेब कैम वगैरह नहीं लेंगे भाई, लैपटॉप का कैमरा तो आप लोगों को पता है कैसा होता है, उसी से काम चलाएंगे। बहुत हैंग हो रहा है। कौन है भाई माइक पे, कौन आ रहा है? यस। हाँ, मैंने कल बोला था कि सब लोग आएंगे माइक पे, अपना अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे, तो यस, आज कौन आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। व्हाट अबाउट यू? सर मैं बोल रही थी कि जो फर्स्ट चैप्टर है ना ये होम्योस्टेसिस का, क्या हो सकता है? हाँ हाँ। तो सर इसमें से जो बॉटनी का पार्ट है ना उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। अच्छा, उसको और सर एलिमिनेट। ये जी जी सर, वो जो हमने फर्स्ट ईयर में बुक पढ़ी थी ना वो सारा उसमें था। हाँ, वो उसमें सही है। तो सर आप वो तो नहीं करवाएंगे ना आप? क्यों, बॉटनी से तुम्हें नफरत है? सर वो अच्छी नहीं लगती। हाँ, यही मसला है बच्चों का, बॉटनी अच्छी नहीं लगती। नहीं देखो, हम तो प्रीवियस बुक के हिसाब से ही जाएंगे। अब न्यू बुक आती है तो फिर उसके बाद उसके हिसाब से जाएंगे ना। लेकिन मेजोरिटी बॉटनी का तो एक एक क्लास में सब खत्म हो जाएगा, बॉटनी इतना छोटा है, इतना ज्यादा है ही नहीं बॉटनी। ठीक है सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, और कौन आएगा भाई माइक पे? ओके अनजिक, अल्लाह हाफिज। इस चैप्टर के बाद चैप्टर 2 पढ़ाएंगे। चैप्टर 2। क्या रिप्लाई सईदा जहर? चैप्टर 2, हाँ, सपोर्ट इन मूवमेंट या नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये वो देख लेंगे। नून पे होनी तो चाहिए, वैसे होती है। मतलब जो ओकेजन्स आते हैं छुट्टी की, जैसे 14 अगस्त, 23 मार्च, 9-10 मुहर्रम, उनकी छुट्टी तो होती है, तो होगी प्रॉब्ली। ठीक है। आपको पता है मैं जहर बोलता हूँ, जहर। सईदा जहर, वेलकम। माइक पे आना है आप लोगों को भाई, आप लोग जा रहे हैं। मैं मेरे प्रीवियस क्लास में ऐसे ही करता था, तकरीबन एक एक क्लास पूरी डिस्कशन के लिए रख देता था मैं। आज तो जस्ट मैंने 20 मिनट रखे हैं और आप लोग सब भाग रहे हैं। होप सो मंडे को छुट्टी ही होगी। मेरे पास पीडीएफ की फॉर्म में तो नहीं है बुक। ओके हिबा, मैं दोबारा बता देता हूँ। जी जी किया है, शॉर्डनबर्ग किया है। गुलाम दस्तगीर, आप तो आ गए थे, आपकी बात नहीं कर रहा। जो लोग शर्मा रहे थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। मुझे बोलते हैं वीडियो ऑन करो और खुद माइक पे आके बत बोल नहीं सकते। सो सैड। शॉर्डनबर्ग नहीं, मुझे नहीं मालूम, नाम बताओ अपना। क्या नाम है तुम्हारा? का काम है तुम्हारा? काहे को आए हो नून अकेडमी पे? ओ मरियम नवाज, शॉर्डनबर्ग, यू आर मरियम। आई सी। ओके अक्सा भाई, जो भी न्यू स्टूडेंट्स थे सब लोगों को वेलकम। एंड क्लासेस इंशाल्लाह यही रेगुलर टाइम पे होंगी, तो सब ऑन टाइम आए। गुलाम दस्तगीर वेलकम, यू आर न्यू, वेलकम। माइक पे क्या बोलना है? अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है बस।
कौन है, कहाँ से हो? अक्सा भेजेंगे, सब भेजेंगे। सब चीजें होंगी, थोड़ा सब्र करो, पहले पढ़ो। पहले पढ़ तो लो। ओके। ओके मरियम नवाज। माइक पे आके बताना था ये, ताकि कॉन्फिडेंस आए। ऐसे तो कोई भी लिख के दे दे। चले, आप तो आ गई थी माइक पे, आपका मसला नहीं है। चले भाई, होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कौन आ रहा है माइक पे? ओके भाई, आ जाइए। श्वेडनबर्ग। ये श्वेडनबर्ग नाम क्या सोच के रखा आपने? आह, यस। नाम खुल गया। यस। सर वही सारी। जी जी, आ रही आ रही। अच्छा। जी सर, आपने क्या पूछा, एक बार फिर से पूछे। हाँ, वेरी गुड। में अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। सर, सर आई एम मरियम जावेद फ्रॉम न्यू सैदाबाद। ओके, वेरी गुड। और ये तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, शोडिंगर? ये क्यों रखा है सर, तुमने? सर ये सर ने रखा है, किसने रखा है? केमिस्ट्री वाले सर ने। श्वेडनबर्ग। यस सर। ओके, श्वेडनबर्ग। ठीक है भाई। सर और तो कुछ नहीं पूछना ना। नहीं नहीं, बस आपका ऑटोग्राफ ओके मिले। सर। ऑटोग्राफ मिलेगा मैडम, प्लीज। ओके, अल्लाह हाफिज। यस। और कोई? और कौन आएगा माइक पे? यस। अक्सा गुल। सही तो। मोजिटो सही तो। हम्म। चले, मैं भी किसी का नाम लिख रहा था, स्टाउडिंगर। स्टाउडिंगर के नाम से श्वेडनबर्ग रखा है, हम स्टाउडिंगर लिख देते। स्टाउडिंगर लाइगेशन। अच्छा, कास्ट सरनेम सही तो है। सही तो। गुलाम दस्तगीर। पता नहीं। साइमा लॉन्ग। लॉन्ग कौन है भाई? ओके, वालेकुम अस्सलाम, कोई बात नहीं। सत्तू। हाँ चलो भाई, अक्सा तुम्हारा नाम सत्तू आ गया। खाने वाला सत्तू। अच्छे नाम आने में टाइम लगता है, क्रिएटिविटी लगती है। कॉपी पेस्ट नाम में तो 2 मिनट नहीं लगते। तो जहर, सत्तू, और आंटी भी आ गई। 3 नाम हो गए। लाइब्रेरी आ गए 4। जहर, 2 जहर है। जहर इंटू जहर, जहर का स्क्वायर। जहर नंबर ए, जहर नंबर बी। गुलाम दस्तगीर। ओके, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? नहीं, ये चेंज नहीं हो सकता। डोंट वरी, ये चेंज नहीं होगा। ओके चलें, होप सो यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट क्लास में। और खंसा खंसा आपका नाम रख देंगे हम, डोंट वरी। अल्लाह हाफिज। दुआएं करे भाई मेरी सेहत के लिए, थोड़ी अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह सदका जारी है, बहुत सारे बच्चे ये सुनेंगे, बच्चियां सुनेंगी। देल
टू एस्टोनिया, फिर आप ही को फोन कर रहे होंगे भाई कहाँ जाना है, मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट पे, लेने आ जाओ मुझे कोई। तो हम्म,